हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावन हम सबको आप सबको बरकत दे, आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर यहोवा ने हमें बहुत बड़ी बरकत से, आशीष से नवाजा है। और खुदावन ने हमें वो उस मुकाम तक और वो अवार्ड देके हमें मतलब सम्मानित किया परमेश्वर ने, कि उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए आज हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने आए हैं। और प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें बहुत 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 आशीष दी है और बरकत दी है। 18 मार्च को है ना, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। एक अवार्ड देता है यूट्यूब, उस अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया और वो अवार्ड 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब हमें देता है। उस अवार्ड को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। परसों है ना वो हमारे पास आ गया था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था, इसलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्रभु का हम तहे दिल से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मतलब इस गिफ्ट से नवाजा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि खुदावंद ने हमें इस योग्य समझा। आज हमारा मसीह परिवार 1 लाख लोगों का हो गया। तो इसीलिए आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं कि इसमें कैसा प्ले बटन है, क्या इसके अंदर आता है। आज हम आपके सामने इसको खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशखबरी मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये खुशी मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये खुशी हम सब की है। और इसमें आप सभी का भी पूरा का पूरा सहयोग है। अगर आप नहीं होते, आप नहीं जुड़ते, आप नहीं परमेश्वर के वचन का सुनते, तो शायद आज ये हमारे हाथ में नहीं होता। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट परमेश्वर को जाता है। पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके बाद हम सब का है कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा। तो खुदावन के लोगों, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज हम इस चीज़ को पा चुके हैं और इस पहले स्टेप को हमने पूरा कर लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ निकलती है, कैसा होता है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मुकाम, ऐसा ये गिफ्ट हमें मिला है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसको परी है हमारी लड़की, ये इसको खोलेगी, इसको काटेगी और सरप्राइज 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 सरप्राइज। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। यस, ये इसकी बॉक्सिंग है और ये उसके बाद हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। और ये आ गया ओह माय गॉड, फोम का कवर। उसके बाद ये कार्ड है। इसको पढ़ के बताऊंगा बाद में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक कार्ड है, ये भी YouTube की तरफ से आया है। थैंक यू। अब ये आ गया हमारा फाइनल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सिल्वर प्ले बटन के लिए। आप देख लीजिए इसको। तो खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि खुदावंद ने हमें इस गिफ्ट के द्वारा हमें आशीषित किया। और देख भाई पारस, ले हाथ में बोल प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ तू भी बोल, ले हालेलुया। ये ले परी, हमेशा के तोहफे के लिए हमारे यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। खुदावन हमें बरकत दे, आशीष दे। और इस पे लिखा है प्रेजेंटेड बाय पास्टर जितेंद्र मसीह फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब। प्रभु आपका बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम परी से पूछते हैं कि परी को ये गिफ्ट कैसा लगा। बोलो बेटा परी। हमको ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस गिफ्ट के लिए। हमको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी हम प्रीतम से पूछेंगे कि प्रीतम को ये गिफ्ट कैसा लगा। मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और हम परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको ये गिफ्ट दिया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी हम पारस से पूछेंगे कि उनको ये गिफ्ट कैसा लगा। बताओ बेटा, कैसा लगा गिफ्ट। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 9 से 10 वचन। परमेश्वर का दास याबेस प्रार्थना करता है और ऐसी प्रार्थना करता है मेरे प्रियो कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। याबेस एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ ने उसको बड़े ही दुख से पैदा किया। जब उसको पैदा किया तो वो बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, पीड़ा में उसको पैदा किया और पीड़ा में पैदा होने के कारण उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रख दिया। और याबेस का अर्थ होता है दुख से भरा हुआ, जिसके अंदर दुख है, जिसका अर्थ ही दुख होता है, ऐसा नाम उसकी माँ ने उसका रख दिया। और जब वो लड़का बड़ा होता गया तो लोग उसको बोलते थे याबेस याबेस, हर कोई उसको उसके नाम से बुलाता। तो उसको पता था कि मेरे नाम का अर्थ होता है दुख, दुख भरा। जब भी कोई उसका नाम लेता था और उसको एहसास होता था कि तेरे नाम का अर्थ दुख है, तो वो बहुत दुखी होता था, वो बहुत परेशान होता था। एक दिन मेरे प्रियो उसने परमेश्वर को पुकारा। उसको पता चला कि हाँ, इजराइलियों का जो परमेश्वर यहोवा है वो प्रार्थना को सुनता है। उसने विश्वास के साथ अपने नाम को आशीष देने के लिए प्रार्थना की। उसने बोला कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे प्रियो, जब कोई प्रार्थना सच्चे मन से करता है और एक दुखी व्यक्ति जब अपने लिए प्रार्थना करता है तो उसके नाम का जो अर्थ होता है उसको भी परमेश्वर बदल देता है। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने बहुत से लोगों का नाम बदल के उनका नाम बदला और उसको बदल के उसको आशीष दी। क्योंकि बहुत से लोगों का नाम जो रखा गया था उसका अर्थ कुछ और होता था, लेकिन परमेश्वर ने उनका नाम बदल के जैसी उनकी आशीष थी वैसा उनका नाम रख दिया। अब्राहम का नाम इब्राहिम रख दिया था। परमेश्वर ने बहुत बार लोगों का बाइबल के अंदर कैरेक्टर्स का, जो भी उसके दास थे, उन सभी का उसने नाम बदला और नाम बदल कर उनको आशीषित किया। ऐसे ही जिसके नाम का अर्थ ही दुख था और उसने परमेश्वर से घुटनों पर आकर प्रार्थना की कि परमेश्वर, कि मेरे लिए ये भविष्यवाणी होती है, जब भी कोई मेरा नाम लेता है भविष्यवाणी होती है कि हाँ, दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। और परमेश्वर से वो कहता कि परमेश्वर, कितना भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर के दास ने जब ये प्रार्थना की तो उसमें 4 विषय में प्रार्थना की उसने। हम आज सीखते हैं कि परमेश्वर के दास ने, याबेस ने जो प्रार्थना की वो किस तरीके से प्रार्थना की, क्या उसने मांगा। पहला है परमेश्वर की आशीष। उसे पता था कि परमेश्वर यहोवा जो है वो आशीष देता है, वो चीज़ों को बदल देता है और जो चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं उनको परमेश्वर बना देता है। तो उसने इसीलिए परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना मांगी। और परमेश्वर के दास ने दूसरी प्रार्थना मांगी कि उसकी देश की सीमा के विस्तार करने के लिए। वो चाहता था कि मेरा जो देश है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी प्रार्थना के कारण मेरे देश की सीमाएं बढ़ जाएं। परमेश्वर वो अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहर की जो भी थी सीमाएं थी उनको परमेश्वर से बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता है। और तीसरा पॉइंट परमेश्वर का दास बोलता है, यह परमेश्वर के हाथ की उपस्थिति का होना। वो क्या मांगता परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जब तक मैं जीऊँ तो तेरा हाथ मेरे साथ होना चाहिए, तेरा मार्गदर्शन मेरे साथ होना चाहिए। हर दिन परमेश्वर मैं तेरे अस्तित्व में जीना चाहता हूँ। जो भी परमेश्वर मैं काम करूँ तो मैं तेरी प्रेजेंस को, तेरे होने को परमेश्वर महसूस करूँ। ये प्रार्थना परमेश्वर के दास ने मांगी। और चौथा उसने बोला कि नुकसान से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। उसने प्रार्थना के अंदर ये बात भी बोली कि हे पिता, कि जब भी मैं कोई काम करूं तो मेरा कोई नुकसान ना हो, जब भी मैं जहां पर भी जाऊं तो मेरा कोई नुकसान ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई बात बिगड़े ना, जिस भी काम को हाथ लगाऊं परमेश्वर वो काम बन जाए। तो परमेश्वर का दास परमेश्वर से, यहोवा से ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, ये 4 बातें मेरी ज़िंदगी में तू कर दे
तो कितना भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और परमेश्वर ने इतनी बार में ही उसकी प्रार्थना को सुना और उसको वो आशीषें दी मेरे प्रियो, कि वो अपने नाम का अर्थ भूल गया। उस जिस नाम का अर्थ दुख होता था, परमेश्वर ने उस नाम के अर्थ को बदल के उसको परमेश्वर ने सारी आशीषों से नवाज दिया। उसकी देश की सीमाओं को भी बढ़ाया, उसको उसके साथ अपने हाथ को, अपने प्रेजेंस को भी रखा और उसको हर एक विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके साथ दिया। तो मेरे प्रियो, हमें भी ऐसे ही दुआ करनी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास याबेज, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, तो क्या वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? कई बार परमेश्वर के लोगों, हम अपनी परिस्थितियों में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं हमारे हालातों को देखकर कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी दीवार नज़र आती है कि हम क्या करें। हमारी सोच से भी परे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कई बार हालातों के बस में। तो मेरे प्रियो, जब जहाँ पे कोई रास्ता नहीं नज़र आता ना, वहाँ पे एक परमेश्वर रास्ता खोलता, एक रोशनी नज़र आती है जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, और जिसने अधिकार दिया है यीशु मसीह को। उसके नाम से जब भी तुम जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी हालात में हो, यीशु मसीह के नाम से जब तुम परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे वो याबेज की प्रार्थना को सुनता है, जैसे वो इब्राहिम की प्रार्थना को सुनता है, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, हारून परमेश्वर वो है जिसने इतने लोगों के साथ अपनी वाचा को पूरा किया, अपने वादे को पूरा किया। उसने हर एक को अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया कि हाँ मैं हूँ, और उसने नाम भी अपना यही बताया कि मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब ही है कि भाई परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, आपने भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है हर बात में। जैसे भी हालात हो, परमेश्वर से आपने उसकी ओर निहारना है, ना कि अपने परिस्थितियों को देखना है। अपने बुरे हालातों को नहीं देखना है, अपने लिए परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर देखिए हालात ऐसे हो गए हैं। जैसे हम किसी अपने दुख को किसी दोस्त को, किसी पड़ोसी को बताते हैं ना मेरे प्रियो, पड़ोसियों को और दोस्तों को बताने से अच्छा है कि तुम अपने परमेश्वर से अपनी बातों को बताओ, तो जिससे परमेश्वर आपको हिम्मत और हौसला भी देगा और आपके रास्ते को भी खोलेगा। तो मेरे प्रियो, आज अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो मेरे प्रियो, आज याबेज को याद करो। ये जो मैंने वचन बोला है इसको पढ़ो, बाइबल को निकालो और निकाल के पढ़ो पूरे को, और पढ़ के देखो कि परमेश्वर कितना भला है, वो कैसे प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए। परमेश्वर, तू हमें सचमुच आशीष दे, हमारी सीमाओं को बढ़ा, मेरे बोलने की, मेरे सोचने समझने की, मेरी बुद्धि की, और परमेश्वर मेरे काम की, हर चीज़ में परमेश्वर तू मुझे बढ़ा। हर चीज़ों की सीमा को तू परमेश्वर बढ़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे कामों की, हमारे बोलने की, हमारे चलने फिरने की, इन चीज़ों की भी कोई सीमा ना हो। परमेश्वर, तू इनको भी बढ़ा दे। परमेश्वर, हमारे घर को, परिवार को बढ़ा, और परमेश्वर हमारे बिजनेस को बढ़ा। परमेश्वर, तू हमें आशीषित कर और सचमुच आशीषित कर। परमेश्वर, ये दुआ मैं हाथों को अपने सर पे रख के प्रार्थना करता हूँ मैं अपने लिए। हे परमेश्वर, तू मुझे सचमुच आशीषित कर। मेरे प्रियो, आप भी सब मिलके अपने सर पे हाथ रखो इस वक्त, और परमेश्वर से दुआ करो कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर और मुझे सचमुच आशीषित कर और मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। परमेश्वर, मेरे सीमाओं को बढ़ा दे और मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, मेरे घर परिवार को परमेश्वर तू बढ़ा दे, और मुझे तू सीमित ना रहने दे। परमेश्वर, यदि मेरे नाम का अर्थ आज गलत है, बुरा है, यदि मेरी ज़िंदगी में आज कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो परमेश्वर तू बदल दे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू ही है जो बदल सकता है, तू ही है जो बिगड़ी हुई चीज़ों को बदल सकता है। मेरे परमेश्वर यहोवा, आज हम सब मिलकर परमेश्वर आपके सामने घुटनों पर हैं और खुदा अपने हाथों को अपने सर पे रखते हैं। पिता, सबसे पहले मुझे बदल, सबसे पहले परमेश्वर हमें बदल। हम अपने सर पे हाथ रख के पिता आपसे विनती करते हैं कि तू हमारे मन को बदल। परमेश्वर, हमारे हालातों को बदल। सब कुछ परमेश्वर हम तेरे हाथों में करते हैं और अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंप कर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरी ओर से है। पिता, कैसे भी हालात हों पिता हमारे, तू बदल सकता है। हम विश्वास करते हैं पिता, तू बदल सकता है।
हैं, अपने सारे के सारे बोझ को परमेश्वर तेरे हाथों में तेरे सामने रख देते हैं पिता। इस बोझ को भी परमेश्वर तुझे ही उठाना है। हम काबिल नहीं है पिता परमेश्वर, हम में इतनी जान ताकत नहीं है पिता कि संसार की अभिलाषाओं का बोझ उठा सकें। परमेश्वर इन हालातों को हम नहीं सहन कर सकते। जो भी आज हमारे सामने दुष्ट हैं, पर दुख है, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, घर में, परिवार में, रिश्तों में, परमेश्वर आज मैं आपके नाम से इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। हर एक विषय को परमेश्वर मैं तेरे सामने रखता हूँ। तू परमेश्वर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं है। तू बिगड़ी हुई चीज़ों को बना देता है। जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, तब परमेश्वर तूने उसके ऊपर अपनी आंखें फिराई, अपनी पवित्र आत्मा को भेजा, वो सब हर जगह मंडराया और उसने सारी चीज़ों को सही कर दिया। आज हम पृथ्वी को देखते हैं, एक स्वर्ग की तरह है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। परमेश्वर तूने बहुत सी चीज़ों को बनाया जिनको हम देखकर परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं। पिता, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा परमेश्वर, सिर्फ आपसे एक ही दुआ करूँगा पिता कि तू मुझे सचमुच आशीषित कर और मेरी सीमाओं को बढ़ा, और तेरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहे और कभी भी मेरा नुकसान ना हो पिता परमेश्वर। इस दुआ के साथ परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन ले। हम तेरी महिमा के लिए दुआ करते हैं पिता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो